नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक संवाद विद मनीष, जहां पर हम चर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी की। और आज का हमारा विषय है नेटवर्क सिक्योरिटी, हाउ टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क। नेटवर्क सिक्योरिटी को डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम सिस्को राउटर के अंदर ACL फीचर को समझेंगे और इसे हम अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर डेमोस्ट्रेट करेंगे। अब बात करते हैं कि एक्सेस लिस्ट क्या है। राउटर के अंदर जो एक्सेस लिस्ट होती है वह एक पैकेट फिल्टरिंग का काम करती है, यानी कि आप सिस्को राउटर के अंदर आने वाले हर एक पैकेट को उसके एड्रेस के आधार पर इंस्पेक्ट करेंगे और एक लिस्ट के आधार पर आप उन पैकेट्स को फिल्टर कर सकते हैं। इस फिल्टरिंग में आपका डिसीजन रहेगा परमिट और डिनाई, या तो आप उस पैकेट को अपने नेटवर्क में अलाउ करोगे या आप उसे डिनाई करोगे। एक्सेस लिस्ट को आप अपने राउटर के इंटरफेसेस पे अप्लाई करेंगे। इंटरफेस पर अप्लाई करने के दो तरीके हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड से मतलब है जब पैकेट राउटर के अंदर आ रहा होगा उस पोर्ट से, तो उसमें विदाउट किसी राउटिंग डिसीजन के पहले उस पैकेट को इंस्पेक्ट किया जाएगा। अगर वो अलाउ लिस्ट में होगा तो उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। आउटबाउंड में पैकेट ऑलरेडी राउटर के अंदर आ चुका है, अब किसी पोर्ट से एग्जिट होने से पहले उसको एग्जामिन किया जाएगा। एक्सेस लिस्ट दो तरह की होती है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के अंदर जो फिल्टरिंग होती है उसमें केवल सिर्फ सोर्स आईपी को एग्जामिन किया जाता है, यानी कि सिर्फ ये देखा जाता है कि वो आईपी किस सोर्स से ओरिजिनेट हुआ है और हम उसके आधार पर फिल्टरिंग करते हैं। अगर स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को थोड़ा सा विस्तार में समझें तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पर एक सोर्स को या तो अपने नेटवर्क में आप कंप्लीट अलाउ करते हैं या कंप्लीट डिनाई करते हैं। यहाँ पर ऐसी चॉइस नहीं है कि आप चाहें कि ये सोर्स पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट तो कर सकता है लेकिन दूसरे से नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर एक पर्टिकुलर सर्वर से कम्युनिकेट ना करे, बाकी और सबसे कम्युनिकेट करे, तो इस केस में आपको दूसरी तरह की एक्सेस लिस्ट का उपयोग करना पड़ेगा, जिसका नाम है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, जिसमें आप सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और प्रोटोकॉल टाइप और प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स, इनके आधार पर फिल्टरिंग करते हैं। अब बात आती है कि किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी लिस्ट स्टैंडर्ड है और कौन सी एक्सटेंडेड। तो जब आप एक्सेस लिस्ट बनाएंगे तो आप नंबर असाइन करेंगे। अगर आप 1 से लेकर 99 के बीच का नंबर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, और अगर 100 से 199 के बीच में देते हैं तो वो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है। अब हम बात करते हैं कि एक्सेस लिस्ट का उपयोग करके हम कौन कौन से एडवांटेज ले सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारी सिक्योरिटी को एनहांस करते हैं, यानी कि हम जो ट्रैफिक फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। हम यहाँ पर ये इंश्योर कर देते हैं कि जो अनऑथराइज यूजर्स हैं वो हमारे क्रिटिकल नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। आप यहाँ पर एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, यानी कि केवल ऑथराइज यूजर्स ही आपके नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। बैंडविड्थ मैनेजमेंट, चूंकि बैंडविड्थ मैनेजमेंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे नेटवर्क में एक सर्वर है और वो सर्वर एज ए वेब सर्वर एक्ट करता है, पोर्ट 443 उस पर इनेबल्ड है, तो हम राउटर के अंदर उस पर्टिकुलर आईपी के लिए सिर्फ 443 का कम्युनिकेशन ही अलाउ करेंगे। तो इसका एडवांटेज एक ये मिला कि अगर कोई कंप्यूटर उस पर्टिकुलर सर्वर से 443 के अलावा कोई और कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है तो वह कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट राउटर ही पर ही ड्रॉप हो जाएगी, वह सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह से हमने हमारे सर्वर तक के पास आने वाली बैंडविड्थ को बचा लिया। और दिस इज फॉर द फाउंडेशन फॉर द एडवांस सिक्योरिटी, जिसमें कि आप जो और एडवांस सिक्योरिटीज हैं, फायरवॉल सिक्योरिटीज हैं, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, एंटरप्राइज सिक्योरिटीज हैं, उसको और बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब यदि आपको मैं संक्षेप में बताऊं कि एक्सेस लिस्ट कैसे काम करती है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेस लिस्ट एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जिसे हमने हमारे गेटवे यानी राउटर के एक इंटरफेस पर अप्लाई किया हुआ है, और यह सिक्योरिटी गार्ड हर आने वाले डेटा पैकेट में से उसके सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट को पढ़ता है, फिर अपने पास उपलब्ध एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में से
उसकी कंडीशन को चेक करता है कि इस आईपी के लिए अलाउ है, इस पोर्ट पर कम्युनिकेशन अलाउ है। अगर अलाउ है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, अगर डिनाई है तो वो उसी पॉइंट पर उसको डिनाई कर देगा, ड्रॉप कर देगा। एक्सेस लिस्ट के कॉन्फ़िगरेशन में एक महत्वपूर्ण टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे सबनेट मास्क को। सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क, जब आप अपने सिस्टम को कोई आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो उसके साथ में सबनेट मास्क देना कंपलसरी है, क्योंकि सबनेट मास्क ये बताता है कि आपके आईपी एड्रेस के अंदर कितने बिट नेटवर्क के हैं और कितने बिट होस्ट के हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आईपी क्लास ए का है तो उसमें 8 बिट नेटवर्क के होंगे, क्लास बी का है तो 16 बिट नेटवर्क के होंगे, और क्लास सी का है तो 24 बिट नेटवर्क के होंगे। ये हम समझते हैं, बट कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उसका सबनेट मास्क देना होगा। तो हमने देखा था कि क्लास सी के लिए हम जो सबनेट मास्क देते हैं वो देते हैं 2.5.2.5.2.5.0। अगर आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा 8181 8 वंस देन 8 जीरोस। यानी कि आप काउंट करेंगे तो उसमें 24 बिट 1 है और 8 बिट 0 है। तो जितने बिट वंस हैं वो सारे के सारे नेटवर्क बिट है, यानी क्लास सी के अंदर 24 बिट नेटवर्क के होते हैं। अगर क्लास बी के सबनेट की बात करेंगे तो 2.5.2.5.0.0 यानी कि 16 बिट नेटवर्क 16 बिट होस्ट। क्लास सी के साथ में 24 बिट नेटवर्क और 8 बिट होस्ट। वाइल्ड कार्ड मास्क इसका अपोजिट होता है, यानी कि इसमें जितने नंबर ऑफ बिट्स ऑन है वो ऑफ हो जाएंगे और जितने नंबर ऑफ बिट्स ऑफ हैं वो उसमें ऑन हो जाएंगे। जितने जीरोज हैं वो 1 हो जाएंगे, जितने वंस हैं वो 0 हो जाएंगे। यानी कि क्लास एक नेटवर्क के लिए जो वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा वो क्या बनेगा 0.2.5.2.5.2.5। क्लास बी के लिए 0.0.2.5.2.5 और क्लास सी के लिए 0.0.2.5। तो नेटवर्क के लिए आप समझ गए कि अगर आपको कंप्लीट नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या होगा और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा। जब हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल होस्ट की, यानी कंप्लीट आईपी की, तो उस केस में उसका सबनेट मास्क आप समझ सकते हैं 2.5.2.5.2.5, यानी हमको सारे बिट मैच करने हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क में हम सबको 0 कर देंगे। अभी एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मैं जब भी इस सबनेट मास्क को बोलता हूं तो मैं बोलता हूं ये क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ये क्लास बी का डिफॉल्ट है और क्लास सी का डिफॉल्ट है। जब भी किसी चर्चा में ऐसा कहा जाए कि ये डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा और भी वैल्यूज हैं जो इसमें एक्सेप्टेबल है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आईपी सबनेटिंग, जिसे हम आगे की किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि हम क्लास ए में इस सबनेट मास्क के अलावा कोई और दूसरा सबनेट मास्क भी यूज कर सकते हैं, सेम क्लास बी के लिए, सेम क्लास सी के लिए, और उसका उपयोग करके हम अपने नेटवर्क की साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सबनेटिंग। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आपको नेटवर्क में पूरे के पूरे नेटवर्क का कम्युनिकेशन ब्लॉक करना है तो आप उसके सबनेट मास्क का वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे। आपको पर्टिकुलर किसी एक आईपी के लिए ब्लॉकिंग करनी है तो आप 0.0.00 ये वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे। अब इसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक डायग्राम बनाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पैकेट ट्रेसर का लॉजिकल डायग्राम है जिसमें हमने दो राउटर्स लिए हैं, राउटर 1 राउटर 2, और पहले वाले राउटर से ये 3 पीसी कनेक्ट किए हैं जिनके आईपीज हैं 10.002, 10.003, 10.04। राउटर 2 से एक सर्वर कनेक्ट है जो कि वेब सर्वर और डीएनएस सर्वर का रोल प्ले कर रहा है, जिसका आईपी है 192.168.1.2, और इसके लेन में दो आईपी कंप्यूटर्स और हैं 1.3 और 1.4। सबसे पहले तो हम इनके बीच का पूरा कम्युनिकेशन वेरीफाई करेंगे कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। कम्युनिकेशन वेरीफाई करने का कमांड होता है पिंग, यानी कि हम एक आईसीएमपी पैकेट भेजते हैं जो कि रिक्वेस्ट होता है और सामने वाला जो सिस्टम होता है हमको एक रिप्लाई देता है। तो उसको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आप किसी एक पीसी पे जाएंगे, 10.02 पे जाते हैं, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं
और यहाँ पर आप जिस भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसका आईपी लिखेंगे। जैसे 10.0.3 से हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पिंग 10.0.03। तो आप देख रहे हैं कि आपको रिप्लाई का मैसेज आ रहा है। अब आप पिंग करेंगे 10.04 से, रिप्लाई आ रहा है। अब आप करेंगे पिंग 10.05 से, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या मैसेज आता है? तो यहां पर मैसेज आएगा रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। ये हमने सिर्फ अभी अपने नेटवर्क से कम्युनिकेशन किया था, अब हम इधर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। पीसी हमारा वही रहेगा 10.0.0.2। अब हम पिंग करते हैं 192.168.1.2 से। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मैं चेक करता हूं। ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है। मिस्टेक शायद आपने नोटिस करी, तो हमने यहाँ पे 19 लिख दिया था 192 की जगह। 1.2 से कम्युनिकेशन हो रहा है, 1.3 से कम्युनिकेशन करते हैं। 1.4 से करते हैं। 1.5 से करते हैं, जो कि नहीं है। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट। राइट। तो इस तरह से हम लोग कम्युनिकेशन वेरीफाई कर सकते हैं। सेम अगर हमको सिमुलेशंस में करना है तो हम सिमुलेशंस में करके देखते हैं। हमें सिर्फ आईसीएमपी पैकेट कैप्चर्स करने हैं, तो हम एक पैकेट लगाते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में, कम्युनिकेशन कराते हैं। कम्युनिकेशन हो रहा है। एक पैकेट लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच में, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमने लैब टोपोलॉजी को डिस्कस कर लिया, किस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारा होस्ट 10.02 है, यह राउटर 2 से कनेक्टेड लैन को एक्सेस ना कर सके। और ACL रूल में हम डिनाई का रूल सेट करेंगे पर्टिकुलर स्पेसिफिक होस्ट के लिए, और बाकी सारे कम्युनिकेशन को हम अलाउ करेंगे, और इसे हम राउटर के इंटरफेस पर अप्लाई कर देंगे। तो कमांड क्या बनती है वो आप देखेंगे। एक्सेस लिस्ट 10, नंबर 10 है, मतलब स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, जहां पर सिर्फ सोर्स के एड्रेस को मैच किया जाएगा। डिनाई किसके लिए डिनाई है? होस्ट 10.0.2। आपने लिस्ट में एंट्री कर दी कि भैया अगर होस्ट 10.0.2 आता है तो इसको आपको डिनाई करना है। एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, इसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो क्या है? परमिट एनी। इसके अलावा कोई और आता है तो उसको अलाउड है। जैसे ही आप एक्सेस लिस्ट को लगाते हैं और एक्टिव करते हैं, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक रूल इम्प्लिसिट डिनाई आ जाता है। यानी कि अगर आप परमिट एनी नहीं करेंगे तो एक्सेस लिस्ट को चालू करते ही वो क्या करेगा? पूरा कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देगा।
तो इसलिए आपको परमिट एनी लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद आप इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे और उस इंटरफेस में आप एक्सेस लिस्ट 10 को इन करा देंगे, यानी आपने डायरेक्शन बता दी इन बाउंड यानी पैकेट राउटर के अंदर आ रहा है इस पोर्ट पर। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले वाले राउटर पे आते हैं, दूसरे राउटर पे सेकंड, यहां पर आते हैं कॉन्फ़िग टी, इसकी कन्फिगरेशन मोड में आते हैं। देन एक्सेस लिस्ट क्या नंबर है 10, डिनाई होस्ट 10,002। इसके बाद एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। इंटरफेस किस इंटरफेस पे लगाना है, तो आप देखेंगे जब डेटा पैकेट आएगा तो यहां से आएगा, इस राउटर से होते हुए जब इस राउटर पे आएगा तो इसके गीगाबिट ईथरनेट के इस पोर्ट पर ये इन हो रहा होगा। तो हमको किस पे लगाना है, गीगाबिट ईथरनेट O/1 पे लगाना है। तो यहाँ पर हम इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस गीगाबिट O/1 और IP एक्सेस ग्रुप 10 इन। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए NWR। तो हमने 10.0.0.2 को ब्लॉक किया है कम्युनिकेट करने के से इस नेटवर्क में। इस नेटवर्क में किसी भी इंटरफेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो राउटर के इस इंटरफेस पर ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि इस नेटवर्क इस इंटरफेस से अंदर आ ही नहीं सकता वो, और आसान शब्दों में कहें तो कम्युनिकेट कराते हैं, एक डेटा पैकेट लेते हैं, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में लगाते हैं। तो ये स्विच के पास आता है, स्विच से गेटवे के पास जाएगा, गेटवे इसको अगले राउटर को फॉरवर्ड कर देगा और ये राउटर अपने इंटरफेस पर मैच करेगा, रीड करेगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। गीगाबिट ईथरनेट 0/1 receives the frame. The frame destination MAC address match the receiving port MAC address and the broadcast address multicast. The device includes the PD from the Ethernet frame. यानी कि उसने आने वाले डेटा फ्रेम्स को पढ़ा, उसमें मैक एड्रेस को मैच किया, उसी के लिए था तो उसने उस पीडी को हटा दिया। अब वो आईपी की इंफॉर्मेशन पढ़ेगा। जब उसने आईपी की इंफॉर्मेशन को पढ़ना तो उसने देखा कि मेरे आने वाले पोर्ट पर एक एक्सेस लिस्ट लगी हुई है आईडी 10 के साथ में, उसके अगेंस्ट में उस आईपी को मैच किया। तो जो मैच किया तो वो रूल मैच किया हुआ डिनाई होस्ट 10.0.2, तो पैकेट इज डिनाइड एंड ड्रॉप्ड, इसलिए पैकेट को डिनाई कर दिया गया और ड्रॉप कर दिया गया। तो ये पैकेट यहीं से ड्रॉप हुआ और उसको मैसेज भेज दिया डेस्टिनेशन वाज अनरीचेबल और रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब हम इसी नेटवर्क के दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कराते हैं इसको। तो ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो इस तरह से आप अपने राउटर पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर एक पीसी के लिए या पर्टिकुलर एक नेटवर्क के लिए या मल्टीपल पीसीज के लिए आप यहाँ पर रूल डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से आईपीज आपके नेटवर्क के अंदर अलाउड है। एक्सेस लिस्ट को हटाने का तरीका है कॉन्फ़िग टी नो एक्सेस लिस्ट 10 इंटरफेस G/1 नो आईपी एक्सेस ग्रुप 10 इन एंड WR। तो अब आप देखेंगे कि ये कम्युनिकेट कर सकता है। एक पैकेट लगाया हमने इसके और इसके बीच में, कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया। अभी कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक और सिनेरियो लेते हैं और इस सिनेरियो में हम देखेंगे कि हम चाहते हैं कि सिर्फ 10.0.2 और 10.0.3 ही
उस नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके, उसके अलावा कोई भी कम्युनिकेट ना कर सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एक्सेस लिस्ट को इनेबल्ड करते हैं तो उसके अंदर एक इम्प्लिसिट डिनाई होता है। तो अगर आप लास्ट में परमिट एनी नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ वैसे ही डिनाई है। तो हम इस बार इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे कि हम इस बार सिर्फ परमिट करेंगे इन दोनों आईपीस के लिए और उसके अलावा कोई भी रूल मेंशन नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये दो अलाउ हैं, इसके अलावा सारा का सारा डिनाई। कॉन्फ़िग टी इंटर एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, या तो आप होस्ट लिख दीजिए 10.0.0.2 या फिर एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 10.0.0.3 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0। दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर हमने वाइल्ड कास्ट के द्वारा बताया कि हम एक आईपी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमने आगे होस्ट लिख के बताया कि हम एक आईपी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम परमिट एनी नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई रूल यूज होगा, केवल ये दोनों ही अलाउड हैं, इसके अलावा बाकी सब डिनाई। किस इंटरफेस पर लगाना है आपको? इंटरफेस G01 IP access group 1 in and WR। अब कम्युनिकेशन को चेक करते हैं। एक पैकेट लेते हैं, 2 से लगाते हैं इसके बीच में, अलाउड है। 3 से लगाते हैं, अलाउड है। 4 से लगाते हैं, डिनाई। क्यों डिनाई हुआ पढ़ते हैं हम लोग। ईथरनेट O/1 पर एक फ्रेम रिसीव हुआ, फ्रेम को उसने डीएनकैप्सुलेट किया मैक एड्रेस को पढ़ के। अब उसने देखा कि एक्सेस लिस्ट 1 लगा हुआ है, इसके अगेंस्ट में देखा तो डज नॉट मैच द क्राइटेरिया एनी स्टेटमेंट इन द एक्सेस लिस्ट, द पैकेट इज डिनाई एंड ड्रॉप्ड। यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं लिखा है जिसमें 10.0.0.4 को कोई कंडीशन हो जिसको परमिट किया गया या डिनाई किया है। तो उसने क्या किया, उसको डिनाई कर दिया और ड्रॉप कर दिया। एक्सेस लिस्ट को हटाने के लिए config t no access list 1 and interface go/1 no IP access group 1 in and WR। अब देखते हैं कम्युनिकेट कर पाएगा क्या। यस, कम्युनिकेट कर पा रहा है। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के अंदर हमने देखा कि हम कम्युनिकेशन को फिल्टर कर रहे थे, लेकिन फिल्टरिंग का जो पैरामीटर था वह था सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस। यानी कि पर्टिकुलर एक आईपी के लिए आप एक पॉइंट पर या तो अलाउ कर रहे थे या डिनाई कर रहे थे। आप उसको इस आधार पर सेट नहीं कर सकते थे कि अगर ये पर्टिकुलर सोर्स इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करे तो हमने कम्युनिकेशन को अलाउ करना है, उसके अलावा डिनाई करना है। राइट। तो ये अगर हमको अचीव करना है तो हम लोग आज देखेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर बाय सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के आधार पर फिल्टर करेंगे। स्पेसिफाई द प्रोटोकॉल, साथ में आप प्रोटोकॉल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन अलाउड और कौन सा कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है, जिसमें आप टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी और अदर जितने प्रोटोकॉल्स हैं उन कम्युनिकेशन को
ले सकते हैं। आप पोर्ट नंबर डिफाइन करेंगे कि किस पर्टिकुलर पोर्ट पर अलाउड और किस पर्टिकुलर पोर्ट पर अलाउ नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाई 101, चूंकि एक्सटेंडेड है तो हमको 100 से नंबर लेना पड़ेगा, तो 101 डिनाई, हम डिनाई कर रहे हैं टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए। किस होस्ट के लिए? 10.0.2 के लिए। किस होस्ट से कम्युनिकेट करने के लिए? 192.1.2 से। EQ किस पोर्ट पर? पोर्ट 80 पर। यानी कि 10.0.0.2 192.168.1.2 के पोर्ट 80 यानी उसके वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, बाकी उससे सारा कम्युनिकेशन कर सकता है। अच्छा, ये तो बात हो गई 10.0.2 के लिए। बाकी लोगों के लिए क्या बात है? तो बाकी के लिए क्या है? एक्सेस लिस्ट 10 परमिट आईपी एनी एनी, इसके अलावा कोई भी आईपी किसी प्रकार का कम्युनिकेशन कर सकता है। किस पोर्ट पर लगा रहे हैं? गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पर, और इनबाउंड मतलब आने वाले पैकेट्स में। अभी हम 10.0.02 से 192.1.2 के लिए दो कम्युनिकेशन देंगे। पहला आईसीएमपी यानी हम उसको पिंग करके देखेंगे। तो पिंग करने के लिए हम लिखेंगे पिंग 192.168.1.2। फिर से मैंने वही मिस्टेक की, 19 लिखा 192 की जगह। इसे हम सुधारते हैं और इस बार लिखेंगे 192.168.1.2। तो कम्युनिकेशन हो रहा है, आईसीएमपी कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं वेब कम्युनिकेशन की। तो वेब ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पर हम उसका आईपी एड्रेस डालते हैं 192.168.1.2। तो उस पर एक वेबसाइट है टेक संवाद, वो यहाँ पर एक्सेस हो रही है। अब हम वेब कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम राउटर के पास आते हैं, कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई टीसीपी होस्ट 10.0.0.2 टू होस्ट 192.168.1.2। EQ किस पोर्ट पर? पोर्ट 80। एक्सेस लिस्ट 101 परमिट आईपी एनी एनी इंटरफेस GO/1 IP एक्सेस ग्रुप 101 N NWR। तो सबसे पहले हम पिंग करा कर देखते हैं। पिंग 192.168.1.2 कम्युनिकेशन हो रहा है, आईसीएमपी रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। अब वेबसाइट हिस करके देखते हैं, जो कि हमने ब्लॉक कर रखी है इसके लिए 192.168.1.2 गो। तो आप देखेंगे वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही। यही वेबसाइट दूसरे पीसी एक्सेस करके देखें। वन 192.168.1.2 हो रही है। तो इस पर्टिकुलर पीसी के लिए पोर्ट 80 हमने ब्लॉक कर दिया। अब हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे कि पहली चीज कि आपको स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को कहाँ लगाना चाहिए। तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को आपको डेस्टिनेशन के करीब लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको पहले लगा दिया तो कम्युनिकेशन वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, तो उससे आगे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप समझें इसको, जैसे मेरा ये नेटवर्क और यहाँ पर आगे होता, मैंने यहाँ पे एक राउटर और लगा रखा है और ये नेटवर्क यहाँ से एक्सटेंड होकर यहाँ तक भी जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि 10.02 को मैं ब्लॉक करूँ केवल इस नेटवर्क के लिए, और मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगाता हूँ और उसको मैं इस पोर्ट पर लगा देता हूँ।
तो जैसे 10.02 आएगा तो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसके साथ साथ 10.002 इधर भी नहीं जा पाएगा। तो आपको स्टैंड एक्सेल लिस्ट को क्लोज टू डेस्टिनेशन लगाना है, यानी कि आपको इस पोर्ट पर लगाना पड़ेगा। सो एक्सेस लिस्ट से आप देखेंगे कौन कौन सी एक्सेस लिस्ट बनी है, उनके हिट काउंट्स को आप देख सकते हैं कि कितनी बार वो एक्सेस लिस्ट हिट हुई है, कौन कौन से रूल्स कितनी बार हिट हुए हैं। सो आईपी इंटरफेस में आप इंटरफेस की डिटेल सकते हैं कि कौन से इंटरफेस पर एक्सेस लिस्ट अप्लाइड है। रिमेंबर द इम्प्लिसिट डिनाई, याद रहे कि लास्ट जैसे आप एक्सेस लिस्ट को टर्न ऑन करते हैं तो सारा कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। अब या तो आपको परमिट के रूल्स से जो जो आपको अलाउड करना है उनको आप परमिट करिए, या फिर डिनाई करिए जिनको डिनाई करना है और लास्ट में परमिट नहीं करिए। और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप पिंग, ट्रेसरूट, टेलनेट इन सारे कमांड का यूज कर सकते हैं। तो एक्सेस लिस्ट देखने का कमांड है सो एक्सेस लिस्ट, आपको बता रहा है कि आपके पास एक्सेस लिस्ट है 101, जिसमें से कि एक रूल है डिनाई होस्ट एंड 2, ये 238 बार मैच हुआ। इसके बाद है परमिट आईपी यानी ये 18 टाइम्स मैच हुआ। और इंटरफेस की डिटेल देखने के लिए सो आईपी इंटरफेस, तो ये आपका इंटरफेस है गीगाबिट ईथरनेट O/O। तो इस पर आप देखें कोई एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इस पे एक है 101 इनबाउंड एक्सेस लिस्ट, ये आपका गीगाबिट ईथरनेट O/1 है। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए टेक संवाद विद मनीष, जहां पर हम चर्चा करते रहेंगे टेक्नोलॉजी की। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।